Hello student, welcome back to your in this channel. Today I am going to teach a story. The story name is The Wolf and the Ace. ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस तरह की स्टोरी बच्चों को खासकर बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं इस स्टोरी को आनंद के साथ साथ एक लर्निंग पर्पज के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो आप सभी को वॉच करना है शुरू से अंत तक। आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। अगर आप स्किप करते हैं तो आप बहुत कुछ खो देंगे, क्योंकि इस वीडियो में आपको वोकेबलरी के साथ साथ सेंटेंस प्रैक्टिस, साथ ही साथ आफ्टर एंडिंग दिस स्टोरी यू विल लर्न मोरल। और जब आप मोरल शिक्षा प्राप्त करते हैं तो आप खुद को मोटिवेटेड प्राप्त करते हैं। और जब आप एक फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हैं, व्हेन यू गो टू स्पीक ऑन पोडियम एंड जब आप बोलते हैं किसी के सामने, तो आपको स्टोरी के साथ साथ एक्सप्लेन करने होते हैं। तो इस तरह की यदि आप स्टोरी जानते हैं तो आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। द वुल्फ एंड द एस। भेड़िया, द वुल्फ भेड़िया एंड और द एस। एस क्या होता है? गधा। अगर आपने गधा देखा होगा तो गधे में क्या होती है? कुछ कॉमन चीज़ होती है। वह कॉमन चीज़ क्या होती है? आप विदाउट रीडिंग दिस स्टोरी यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि गधा एक इंटरेस्टिंग पशु है जिसमें कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं। आफ्टर एंडिंग दिस स्टोरी आई विल टेल यू व्हाट इज़ द कॉमन थिंग्स। ओके, सो लेट्स फोकस हियर। वन डे एक दिन an ace was feeding in a pasture। फीडिंग का मतलब होता है चरना, क्योंकि यहाँ एक्चुअली खाना भी होता है, खिलाना भी होता है, लेकिन यहाँ गधा है तो क्या करती है? घास चरती है। तो हम लोग बोलेंगे चर रही थी, फीडिंग कर रही थी, भोजन खा रही थी, ऐसा होगा। अन एस, एक गधा। यहाँ अन का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि इसकी जो साउंड है एक ही साउंड है। और आपने यदि ग्रामर पढ़ा होगा तो आर्टिकल में कहा गया है कि यदि किसी भी वर्ड की शुरू अक्षर ए हो और जिसका साउंड ए से शुरू होता हो, उसके सामने आर्टिकल एन का यूज किया जाता है। तो अन एक गधा वाज फीडिंग का मतलब है, वाज मतलब था होता है। वाज का यूज तब किया जाता है क्योंकि यहाँ एक गधा है, इसलिए वाज का यूज किया गया है। यदि यहाँ दो गधे होते तो यहाँ वर का यूज किया जाता। फीडिंग, चर रहा था। इन अ पास्चर पास्चर का मतलब होता है चारागाह। इन का मतलब में, तो यहाँ हो जाएगा एक गधा एक चारागाह में चर रहा था या घास खा रहा था। ओके, व्हेन ही सॉ अ वुल्फ हाइडिंग इन द बुशेस। व्हेन इसका मतलब जब भी होता है तब भी होता है, लेकिन चल रहा था और आगे आने वाली एक्टिविटी होने वाली है, इसलिए यहाँ पर क्या है? हम तभी बोलेंगे, तभी। ही सॉ, उसने देखा। अ वुल्फ हाइडिंग इन द बुशेस, उसने झाड़ियों में एक भेड़िया को छुपते हुए देखा, ऐसा बनेगा इसका। ही न्यू, वह जानता था। व्हाट द वुल्फ वांटेड एंड कम अप विथ अ प्लान। व्हाट, जो, यहाँ पर कंजक्शन के रूप में यूज किया गया है, जिसको हम बोलेंगे जो। द वुल्फ भेड़िया, वांटेड चाहता था, भेड़िया चाहता था, एंड और कम अप विथ अ प्लान, एक विचार, एक योजना। प्लान का मतलब विचार भी होता है, योजना भी होता है। एक योजना के साथ आया था, ऐसा होगा। ही लिम्प्ड, देखते हैं आगे। ही लिम्प्ड प्रेटेंडिंग टू बी इंजर्ड का मतलब होता है घायल होना, चोट लग जाना, ऐसा होता है। प्रेटेंड का मतलब होता है बहाना बनाना, नौटंकी करना, इस तरह के इसको यूज किया जाता है। तो यहाँ होगा उसने
लंगड़ते हुए, लेकिन यहाँ पर आगे सेंटेंस है तो हम इधर से बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ होगा इंजर्ड, घायल होने की बहाना करते हुए उसने लंगड़ते हुए चला, उसने लंगड़ते हुए चला, ऐसा होगा। द उल्फ आस्केड, भेड़िया ने पूछा, भेड़िया ने पूछा या भेड़िया ने कहा, दोनों होगा। इज समथिंग रॉन्ग विथ योर लेग, तुम्हारे पैर के साथ कुछ गड़बड़ है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। क्या तुम्हारे पैरों के साथ कुछ गड़बड़ है। आई स्टेप्ड ऑन अ थ्रोन, तो आगे क्या है, आई स्टेप्ड, स्टेप्ड का मतलब होता है जैसे आप कोई कदम ले लेना, तो यहाँ होगा आई स्टेप्ड, मैंने स्टेप्ड किया, कर लिया, अपना कदम ले लिया। ऑन, ऑन मतलब है पर, थ्रोन, थ्रोन मतलब होता है कांटा, एक कांटे पर अपना कदम रख दिया। एंड और इट इज़ हर्टिंग मी, यह मुझे दर्द दे रहा है, यह मुझे दर्द दे रहा है, ऐसा होगा। विल यू प्लीज़ पुल इट आउट, विल यू प्लीज़ ये फ्यूचर सिंपल का है, विल यू प्लीज़ इसका मतलब है कृपया आप, पुल करना मतलब खींचना, इट आउट, इट मतलब इसे, आउट मतलब बाहर, कृपया क्या तुम इसे बाहर खींच दोगे, ऐसा होगा। और इल्स, और इट माइट गेट स्टक इन योर थ्रोट व्हेन यू ईट मी, इट माइट यह शायद, गेट स्टक, गेट स्टक फंस सकता है, इन योर थ्रोट तुम्हारे गले में, यह शायद तुम्हारे गले में फंस सकता है, गेट स्टक का मतलब होता है फंस जाना। व्हेन यू ईट, जब तुम मुझे खाओगे, ओके। द एस रिक्वेस्टेड, गधा ने निवेदन किया, गधा ने विनती किया, ऐसा आप कह सकते हो। द उल्फ एग्रीड, भेड़िया सहमत हो गया। नॉट वांटिंग टू चॉक, गला घोंटना नहीं चाहता था, ऐसा होगा। बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है कि वजह या के कारण। अ थ्रोन, तो यहाँ हो जाएगा एक कांटे के कारण, एक कांटे की वजह से गला घोंटना नहीं चाहता था, ऐसा। सो इसलिए उसने, टोल्ड द एस, गधे से कहा, टू लिफ्ट द, लिफ्ट का मतलब होता है ऊपर उठाना, द इंजर्ड लेग एंड एग्जामिनेट इट, टू लिफ्ट द इंजर्ड लेग, इसका मतलब है कि घायल पैर को ऊपर उठाने के लिए। एग्जामिनेट, एग्जामिनेट इट, और उसे देखा, एग्जामिनेट किया, निरीक्षण किया। सडनली, तुरंत। द एस किक्ड द उल्फ, द एस, गधा ने भेड़िया को किक किया, लात मारा। विथ ऑल हिज स्ट्रेंथ, अपने पूरे शक्ति के साथ। एंड और, ही वेंट टम्बलिंग डाउन द ग्रास, और वह, टम्बलिंग का मतलब होता है यहाँ पर लुढ़क जाना, गिर जाना, इस तरह से। ही वेंट टम्बलिंग, वह गिर गया, लुढ़क गया, डाउन नीचे, द ग्रास, घास में नीचे लुढ़क गया। एंड और, वाइल, जब, द उल्फ स्लोली गॉट अप, जब क्या हुआ, भेड़िया धीरे धीरे उठा, गॉट अप का मतलब होता है उठा। द एस ग्लॉपेड, ग्लॉप्ड होम, ग्लॉप्ड का मतलब होता है निकल जाना, चला जा गया, ऐसा वाला ग्लॉप्ड हो गया। या यहाँ आप बोल सकते हो सर पर दौड़ लगाकर भाग गया, ऐसा भी आप कह सकते हो। द एस ग्लॉप्ड होम, गधा सर पर दौड़ लगाकर घर चला गया। सर्व्स मी राइट, ग्रोवलेड द उल्फ एज ही क्रैप्ड इनटू द बुशेस,
सर्व मी राइट, मेरे साथ ठीक हुआ, मेरे साथ ठीक किया, ऐसा भी होगा। मेरे साथ ठीक हुआ, मुझे उसने ठीक किया, या मेरे साथ मेरी ठीक सेवा की, ऐसा होगा। ग्राउलेड द उल्फ, गुर्राते हुए। ग्राउलेट का मतलब होता है यहाँ पर गुर्राते हुए। उल्फ, भेड़िया ने। एज, जैसे ही क्रेप्ट इनटू द बुशेस। क्रेप्ट का मतलब होता है रेंगते हुए जाना, खिसकते हुए जाना। पेट के एक्चुअली क्रेप्ट का यूज पेट के बल खिसकते हुए होता है। तो उसने झाड़ियों में खिसकते हुए, गुर्राते हुए गया। आई एम अ हंटर, मैं एक शिकारी हूँ। नॉट अ डॉक्टर, ना कि एक डॉक्टर। व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? इससे यही नैतिक शिक्षा मिलती है। मोरल का मतलब होता है शिक्षा। इस स्टोरी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? स्टिक टू योर ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है अपना व्यापार, अपनी काम। स्टिक का मतलब होता है डटे रहना। तो यहाँ पर होगा कि आप अपने व्यापार पर कायम रहें। इसका मतलब ये है कि यदि एक भेड़िया हो तो आपको शिकार पर फोकस करना है, ना कि आपको अपनी दूसरी चीज़ पर। यदि आप एक स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ाई पर फोकस करना है, ना कि दूसरी चीज़ों पर। तो अपने अपने कामों पर हमें फोकस करनी चाहिए। जैसे भेड़िया ने यहाँ क्या किया कि वह शिकार की तलाश में क्या कर रहा था, छुप रहा था। और गधे ने वहाँ एक प्लान बना करके उसे बीट कर दिया, मार दिया। तो यही है कि आप दूसरे के झांसे पर न आओ, अपने गोल पर फोकस करो। डेफिनेटली यू विल बी सक्सेस। स्टिक टू योर ट्रेड, मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, स्टिक टू योर गोल, अपने लक्ष्य पर डटे रहो। तो यह स्टोरी कैसी लगी? इस तरह की स्टोरी जब आप किसी को मोटिवेट करते हैं तो आप कह सकते हैं आपको फोकस करना है अपने गोल पर, दूसरे की बातों पर नहीं आना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। यू मस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो and share with your colleagues and friends. So students, thanks for watching.